हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान से संबंधित 100 क्वेश्चंस को लिया है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फ्रेंड्स, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। फ्रेंड्स, जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीएन राव। वीएन राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीएन राव। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान के निर्माण काल में 12 अधिवेशन हुए थे, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता कौन बने थे? फ्रेंड्स, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सिन्हा बने थे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कब स्वीकार किया गया था? फ्रेंड्स, जो संविधान सभा को स्वीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जीवी मावलंकर विधानसभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया था भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया है वो रूस से लिया है, सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है और संवैधानिक संशोधन भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जितने भी लिए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? फ्रेंड्स, जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में राज्य संघ, राज्य सूची और संघ सूची दोनों के विषय सम्मिलित होते हैं जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। और फ्रेंड्स, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। फ्रेंड्स, जापान से निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और फ्रेंड्स, संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब जो वर्तमान संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूची मूल संविधान में थी और 12 अनुसूची वर्तमान संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची। राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? जो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के साथ में सम्मिलित नहीं किया है? फ्रेंड्स, जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित औपबंधिक किस अनुसूची के तहत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची के तहत पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं? फ्रेंड्स, जो पंचायतों की शक्ति है वो 11वीं अनुसूची में दी गई है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं? फ्रेंड्स, जो नगरपालिकाओं की शक्ति है वो 12वीं अनुसूची में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाएं हैं और क्षेत्र पंचायतें 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? फ्रेंड्स, जो सिंधी भाषा थी वो 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति है उसकी जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिकतम कठोर तथा अधिकतम लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसी बियर का। केसी बियर ने भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद के रूप में कहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था परंतु इसे किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 को संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में सम्मिलित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। फ्रेंड्स, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार और रेलवे पुलिस किस सूची में सम्मिलित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में भूमि सुधार और रेलवे पुलिस सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। तो राइट आंसर होगा हमारा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और 52 विषय समवर्ती सूची में है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 368 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? फ्रेंड्स, जो संवैधानिक अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है और फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश है वो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें प्रशासन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? फ्रेंड्स, भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19A में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं है परंतु स्वतंत्रता जरूर है 19A के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी अनुच्छेद 30 के तहत। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। बात और अभिव्यक्ति, फ्रेंड्स ये बात है, वाक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए